सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हुए कल के सेशन के लिए अपने ट्रेड प्लान करते हैं और एक सेटअप को सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर्मेशन। नॉट फॉर्मेशन किसी भी इंडेक्स या किसी भी चार्ट के न्यूट्रल होने का आइडेंटिफिकेशन है कि प्राइस जो है वो किसी डायरेक्शनल ट्रेंड की तरफ नहीं है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। जैसे उस समय हम ना तो ये बोल सकते हैं कि प्राइस में हम डाउन साइड बायस्ड हैं, ना ये बोल सकते हैं कि हायर साइड बायस्ड है। रिसेंट बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो रिसेंट बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि प्राइस जो है एक लोअर लोज के मोमेंटम में है। तो ये तो डाउन साइड डाउनफॉल के लिए प्राइस जो है बैंक निफ्टी का बना हुआ है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है और वीकनेस लगातार है। बिल्कुल ठीक बात है कि वीकनेस लगातार है, लेकिन जब हम प्रीवियस दो ट्रेडिंग सेशन का प्राइस अच्छे से समझ लें तो वो जो डेली टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन करता है तो दो कैंडल्स इस तरीके से बनाता है, एक कैंडल हैमर और दूसरा इन्वर्टेड हैमर। तो इस प्राइस को हम बोलते हैं नॉट। नॉट यानी कि गांठ। प्राइस जो है फंस गया है किसी रेंज में। तो एक डाउन ट्रेंड होने के बावजूद ऐसे टाइम पर हम सेलर साइड बायस्ड नहीं रहते। सेलर साइड हम ये नहीं कहते हैं कि प्राइस में सिर्फ डाउन साइड मोमेंटम होगा या फिर हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे बिल्कुल, लेकिन एक प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये नॉट फॉर्मेशन बनता कैसे है और रिसेंट टाइम फ्रेम पर जो बैंक निफ्टी में बना है ये वैलिडेट कैसे किया जाए कि प्राइस का ये वैलिडेशन है क्या कि प्राइस न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, एक गिरते हुए बाजार को यह कहना कि न्यूट्रलाइज बिहेवियर है। न्यूट्रलाइज बिहेवियर का मतलब है अब जितनी गिरने की संभावना है उतना ही ये हायर डायरेक्शन भी जा सकता है। तो 50-50 मार्केट हो गया। अब हम मार्केट पे निर्भर रहेंगे कल के सेशन में लेवल बाय लेवल की क्या होने की पॉसिबिलिटी। हम पहले से 70-80% बायस्ड नहीं है कि सिर्फ गिरेगा। ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा, आपने हमारे ही सेशन में देखा होगा कि मैं कई एक बार आपको बताता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के जो भी हमारे ट्रेड प्लान है सिर्फ सेल साइड है, तो हम खरीदारी की कोशिश भी नहीं करेंगे। वन टाइम वन माइंडसेट। लेकिन जब भी नॉट फॉर्मेशन बनता है ना, तो ऐसे टाइम पर हम पहले से अपने कोई प्री प्लान ट्रेड्स नहीं रखते हैं। हाँ, लेवल टू लेवल प्री प्लान रखते हैं कि अगर ये भाव निकला तो ऐसा करेंगे, अगर ये भाव निकला तो इस तरीके से पोजीशन प्लान करेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। इस सेशन के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं दावे से बोलता हूं आप कई एक नई चीजें इस बाजार को लेकर सीख कर जाएंगे जो नियमित रूप से आप मार्केट में बैठेंगे तो आपकी बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले प्राइस के बिहेवियर को देखिए। प्राइस का बिहेवियर क्या बोलता है? प्राइस ने गैप डाउन किया कल, यानी दो सेशन पहले मंडे के दिन, इस वीक के फर्स्ट डे प्राइस ने गैप डाउन करने के बाद एक लो लगाए और लो लगाने के बाद क्लोज करने कहाँ गया? मॉर्निंग का ओपनिंग प्राइस के पास की क्लोजिंग मिलती है। तो जो भी प्राइस अपने करंट या प्रीवियस डे हाई के पास लौट कर क्लोज करे ना, उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मानते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो चल के जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो कम से कम अगले सेशन गिरावट नहीं करेगा। जब हम लोग अपने क्लास का सेशन कर रहे थे ना, जो मंडे को हम लोगों ने क्लास की है अपने, तो वहां पर हम हमारे सारे ट्रेडर्स ये बात जानते हैं कि कल के दिन हम लोग डाउनफॉल देख ही नहीं रहे थे, कंसोलिडेशन या अप ट्रेंड। ठीक है, दो ही संभावनाएं थी। तो प्राइस में एक बात समझिए, ये हमको क्लोजिंग मिला। अच्छा, कोई प्राइस गिरता है, गिरने के बाद जहां ओपन हुआ वहीं जाके क्लोज करता है। इस कैंडल के फॉर्मेशन को अगर हम इसको प्राइस के फॉर्मेशन को कैंडल में कन्वर्ट करना चाहें तो ओपन और क्लोज बराबर है, लो जो है वो बहुत दूर है। इसका मतलब लोअर विक आपका बड़ा है। लोअर विक देखिए, ऐसे प्राइस गिरा और गिरने के बाद रिवर्स करके गिरावट हुई, रिवर्स करके डे हाई के पास क्लोज करने आए। तो ओपन और क्लोज आपका बराबर है, तो बॉडी साइज जो है वो आपका छोटा है। ठीक है, और बॉडी टू लो तो लोअर विक आपका बड़ा है। तो ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन को प्राइस क्या कर रहा है? नेक्स्ट सेशन को प्राइस ओपन होता है, स्विंग हाई ब्रीच करता है। ब्रीच करने के बाद आपने क्या किया? पिछले दिन के हाई के ऊपर जो भी सेलर बैठे थे उनको अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाया कि शॉर्ट कीजिए। उन्होंने वहां पे शॉर्ट किया तो लिक्विडिटी को उठाया, और लिक्विडिटी को उठाने के बाद प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग भी की। तो ऐसे टाइम पे तो डाउनफॉल आना चाहिए, लेकिन प्रीवियस डे का जो प्राइजेक्शन था उसने बता दिया था कि कम से कम आज के अगले सेशन तो गिरावट नहीं होगी। तो प्राइस ने उसके बाद क्या किया? कंसोलिडेट किया और स्विंग लो ब्रेकडाउन से पहले पहले किया। तो बायर अपनी टेरिटरी में बहुत स्ट्रांग दिखता है। कैसे स्ट्रांग दिखता है सर? कि प्राइस ने ये जो स्विंग लो बने हुए हैं ये सारे लो सेफ रखे, इवन स्विंग हाई के ऊपर की प्रीवियस डे हाई के अबव की लिक्विडिटी को स्वीप किया गया। तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बताता है कि लोअर प्राइस पर डिमांड एग्रेसिव है, बायर जो है वो अच्छे हो सकते हैं। ये कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ, कंफर्मेशन में बताऊंगा कैसे हम लोग चेक करते हैं।
लेकिन ये इस रेंज के जो भी खरीदार हैं वो दिखता है कि स्ट्रांग बायर है, ठीक है, ऐसा समझ आता है स्ट्रांग बायर है। लेकिन हायर प्राइस पे बैठा सेलर भी कोई वीक सेलर नहीं है, उसने स्विंग हाई ब्रीज तो होने दिया लेकिन प्राइस को वहां सस्टेन नहीं करने दिया, प्राइस को प्रीवियस डे लो के अंदर ही रखा। तो ये क्या है सर, लोअर प्राइस पे बायर खरीद रहा है, हायर प्राइस पे सेलर बेच रहा है, और प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। गिरते हुए प्राइस में एक एग्रेसिव बाइंग की अप्रोच और सेलर अपनी पोजीशन ना छोड़ना चाहे तो ऐसे प्राइस को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर की रेंज। ये जब भी प्राइस इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर की रेंज में फंसता है ना, तो वो रिटेलर के लिए नॉन ट्रेडेबल जोन होता है। अब ये रिटेलर का नॉन ट्रेडेबल जोन क्यों है सर, समझिए इस बात को। देखिए, जब भी सर हाथियों की लड़ाई होगी उसके बीच में अगर कोई घोड़ा या कुत्ता आ गया तो मारा जाएगा सर, वही हमारे साथ है। हम छोटे पैसे वाले लोग हैं सर, अगर हम इंस्टीट्यूशनल के फाइट के बीच आ गए जहां बिग बिग प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं अपने पैसे को लेकर, ठीक है, लोअर प्राइस पे बिग इंस्टीट्यूशनल बायर एग्रेसिव है, हायर प्राइस पे बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर एग्रेसिव है, और इस रेंज में अगर हम कोई अपना डिसीजन मेकिंग करें क्या कि प्राइस यहां से डाउनफॉल होगा, तो हायर प्राइस पे तो सर सेलर बैठा है लेकिन लोअर पे तो बायर बैठा है, वो गिरने नहीं देगा जल्दी, और हायर प्राइस पे सेलर बैठा है, आप कहेंगे अब ट्रेंड में जाएगा तो ये जल्दी चलने नहीं देंगे। तो जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे बार बार गलत साबित होंगे, प्राइस आएगा बॉटम के पास लौट जाएगा, प्राइस जाएगा हाई के पास लौट आएगा, है ना। तो क्यों, वो बिगर बायर सेलर की फाइट है, तो हम उस फाइट का हिस्सा ना बने वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे दिन को ही हम बोलते हैं सेलर डे। मैंने आपको ऑप्शंस का जब सेशन किया 2 दिन पहले मंडे को, तो मैंने आपको समझाया कि सेलर डे किसको बोलते हैं। कल का आप वीडियो देखिएगा जाके, आपको समझ आएगा सेलर डे आप किसको बोलते हैं। 5% विक्स डिक्लाइन, ये क्या बताता है, मार्केट फियर रिलीज कर रहा है, डर को कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि उनको दिख रहा है कोई अपॉर्चुनिटी, शायद कोई बाजार में बायर आ चुका है, बाजार डर को कम कर रहा है। 5% विक्स डाउन है, 13.5 के आसपास, 13.7 का विक्स आ गया, 16-17 हम ट्रेड कर रहे थे, बजट सेशन के पास हम लोग 18 के अब हाई लगा कर। तो बात को समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, जब मैं आपके किसी डेली एनालिसिस का कोई सेशन कर रहा हूं ना, तो उसका आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि डाउन ट्रेंड होने के बावजूद मैं आपको बोल रहा हूं कि 50% हम किसी की तरफ नहीं। देखिए, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, तो ना तो हम बायर के साथ है ना सेलर के साथ है, हम अब प्राइस के साथ है। देखिए, कोई भी लेस अपॉर्चुनिटी का कंडीशन मार्केट में बिग अपॉर्चुनिटी को दावत देता है। अभी हमारे पास ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी कम है जब तक बाजार इस रेंज को ट्रेड कर रहा है, इस दायरे के अंदर कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमको एक बात तो बहुत क्लियर पता लग गई ना, क्या, कि प्राइस जो है इस रेंज के अंदर बहुत एग्रेसिव है, कि इस रेंज में बायर एग्रेसिव है और इस रेंज में सेलर एग्रेसिव है। ये तो बहुत क्लैरिटी से समझ आ गया। और डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, तो जिसको मैं नॉट फॉर्मेशन बोल रहा हूं वो आपको यही दिखेगा। देखिए, ये हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो प्राइस क्या कर रहा है, इसी को नॉट बोलते हैं। एक हैमर और एक इन्वर्टेड हैमर जब एक दूसरे के अंदर क्लोज करें कैंडल, तो उसको हम नॉट फॉर्मेशन बोलते हैं, गांठ लग गया है। इसी में एग्रेसिव बाइंग सेलिंग चलता है इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर के बीच में। तो इस रेंज में तो हम कोई डिसीजन नहीं लेते, लेकिन अब ये तो पता है कि ये बिग प्लेयर है, ये तो समझ आ गया, प्राइस नहीं बता दिया कि ये बड़े प्लेयर्स हैं सर, ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है। तो इसका मतलब है किसी भी कंडीशन में अगर इन सेलर्स ने किसी भी कंडीशंस में इन बायर्स को ब्रेक कर दिया, बायर को काटने का मतलब क्या है, इनके खरीदारी के भाव को ब्रेक कीजिए। तो अगर किसी भी कंडीशन में 48,300 टूटता है तो डाउन साइड एग्रेसिव डाउनफॉल होगा, डाउन साइड एग्रेसिव डाउनफॉल होगा। इसीलिए मैंने बोला हम न्यूट्रल बिहेवियर पे बैठे, हमारा बाजार को लेके न्यूट्रल व्यवहार है, हम बायस्ड नहीं है इस टाइम पे, ना तो हम बायर के साथ है ना ही हम सेलर के साथ है। हम अब रेंज के साथ हैं, हम एक लेवल के साथ है कि अगर 48,300 टूटा और उस समय विक्स राइजिंग हुआ तो वो बताएगा कि बाजार में रिटेलर्स में फिर डर है, सेलर्स फिर एग्रेसिव हो गए, बायर स्ट्रांग थे लेकिन बायर्स जो हैं वो सेलर्स के सामने नहीं टिक पाए। अब प्राइस जो है डाउन साइड मोमेंटम करेगा, लो ब्रेक करेगा और एग्रेसिव डाउनफॉल करेगा। तो विक्स राइजिंग हुआ और 48,300 ब्रेक हुआ, तो आप समझ लीजिएगा कि अब एग्रेसिव डाउनफॉल का समय है। तो ये क्या है, ये जो नॉट फॉर्मेशन है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर, है ना। अगर ये बायर्स यहाँ पे किसी भी हाल में सक्सेस हुए तो वो क्या करेंगे, ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेंगे और प्रीवियस वीक का जो रेंज है, ये प्रीवियस वीक का रेंज है सर, ये देख पा रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी 21 फरवरी की, अगर आप देख पाए तो 48,900 के पास, और उस दिन जो लो लगे थे 48,800 के लगे थे। प्राइस ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन करने के बाद इस 48,800 के अंदर की क्लोजिंग नहीं की। कोई भी प्राइस अपने पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड करते हुए एक लो लगाए और फिर प्रीवियस वीक के लो के अंदर
वो क्लोज करने लगे, तो उसका टारगेट होता है प्रीवियस वीक का बॉडी जो भी बना है वो हाई टारगेट होता है। ठीक है, तो बॉडी का हाई उसका टारगेट होता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है बताइए, यहाँ पे प्राइस इस रेंज से अगर निकला और 48,800 के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिलने लगी प्रॉपर 15 मिनट 20 मिनट की, तो समझ लीजिएगा ये जो बायर इंस्टीट्यूशनल बायर है ये इस फाइट में विन किया और अब ये इन सेलर्स के ऊपर अबव ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जितना भी डाउनफॉल क्यों ना हुआ हो उसके बावजूद हम यहाँ पर बाई ऑन डिप के मोड में चले जाएंगे। बाई ऑन डिप के मोड में जाने का मतलब है सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, और ऐसे टाइम पर अगर 1-2% विक्स भी नेगेटिव हुआ तो समझ लीजिएगा कंफर्मेशन है कि बाजार में डर कम है, बायर्स अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं और ये जो भी मोमेंटम है। ठीक है, तो आपको बायर सेलर के लिए लेवल समझ आ गया कि 48,800 के अबव लॉन्ग और यहां पर 48,300 के बिलो शॉर्ट। ठीक है, यही अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे रेंज ऐसे आप अपना देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आइए, तो आपको इसी तरीके से सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी होती, इस हैमर के अबव ये लाइन और इस हैमर के बिलो ये लाइन। तो ये हमारे लिए 2 रेंज हो गई। ठीक है, इसको आप मार्क करके बैठिए, इसी को हम इन्वर्टेड हैमर और हैमर नॉट फॉर्मेशन ये आपके लिए, इसके अबव लॉन्ग और इसके बिलो शॉर्ट। अब ये जो आपके पास रेंज है ना 48,850 से लेकर 48,300, तो ये 500 पॉइंट का जो रेंज है ये सेलर रेंज। इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो सप्लायर एग्रेसिव रहेंगे, सेलर्स बहुत एग्रेसिव रहेंगे, ऑप्शन बायर सिर्फ पैसा लूज करेगा। इसीलिए मैंने बोला बायर्स के लिए इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच का प्राइजेक्शन नॉन ट्रेडेबल होता है। जो ऑप्शन बायर है ना वो तो कम से कम इस बाजार से बिल्कुल दूर रहिए। और डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने वाले जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स होती है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कौन सी होती है, स्ट्रेडल ट्रेड करना, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट सेल करके बैठना अगर बाजार इस रेंज को ट्रेड करता है तो। ठीक है, आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करना, आयरन कॉन्डोर को जब आप ट्रेड करेंगे तो पोजिशनल उसको रखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक सेशन बनाया उसी सेशन आपको प्रॉफिट दे गया, है ना। स्ट्रैंगल ट्रेड करना ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं। कई लोग बोलते हैं मैंने आउट द मनी कॉल पुट बाई कर लिया, स्ट्रैंगल बना लिया। अरे सर, आउट द मनी कॉल पुट सेल किए जाते, बाई नहीं किए जाते, है ना। स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेड करना वो एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा तो भी आप बेनिफिट कमाएंगे, तो भी आप प्रॉफिट करके जाएंगे। तो ये आपके कल के सेशन के ट्रेड प्लान होने वाले हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई नॉट फॉर्मेशन को में डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉट फॉर्मेशन का रेंज जो है वो नॉन ट्रेडेबल है, उसके हाई लो ब्रेक होने के बाद हमको एक डायरेक्ट एक मार्केट को लेकर प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है कि होने क्या वाला है। अगर ये हाई ब्रेक हो गए तो कंफर्मेशन हो जाएगा क्या कि जो भी यहाँ पर प्रीवियस वीकली कैंडल का हाई है वो हमारा टारगेट होगा। अगर ये निकलता है ना प्राइस तो इसका हाई तो सर यही रहा, तो ये पूरा रेंज हमारा टारगेट है। ये रेड कैंडल का हाई 50,000 का ये हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो इसके हाई के अबव लेकिन क्लोजिंग चाहिए कि 15 से 20 मिनट कैंडल क्लोज करना चाहिए, फिर 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट के बाद उसके हाई निकलने चाहिए। डायरेक्ट वैलिडेशन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैलिडेशन। देखिए ये जो भी मैं आपका डेली एनालिसिस की सीरीज करता हूं तो एक बात समझिए कि मैं ये सोच के चलता हूं कि मेरे सिखाए गए कॉन्सेप्ट आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे पिछले सेशंस को कम से कम 2 से 3 बार सभी सेशंस को रिपीट मोड पर देखिए, जिससे आपको बाजार को लेकर आपकी एक समझ डेवलप हो और आप अच्छे से लाइव मार्केट में बैठ पाए। आज के लिए पर्याप्त है। शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।